हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यूपीडीएलएल फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेटर, एप्लीकेशन और कंपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिए, आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन लिखने से पहले सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर टू से शुरुआत करने के बाद जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर के लिए लिख रहे हैं तो क्लास टीचर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और शाखा प्रबंधक बैंक के उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, यानी जिसके लिए भी लिख रहे हैं टू के बाद उसका नाम लिखेंगे। फिर उसके ऑफिस का नाम, या जो स्कूल में लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम। ठीक है, फिर उसी के नीचे ऑफिस या स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। ठीक, फिर टू के नीचे लिखेंगे सर। ठीक है, फिर लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, जो भी हमें लेटर में लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूरा एप्लीकेशन लिखने के बाद में यहाँ पर डेट डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर योर ओबीडेंटली और नाम डालते हैं। और एग्ज़ाम्स में आपको ध्यान रखना है, अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखना है लेटर और एप्लीकेशन में। उस प्रश्न में स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि अपना नाम और पता ना लिखें। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये बीमारी के लिए लिखा गया एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद में एसडी इंटर कॉलेज रामपुर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर सर से स्टार्ट हुआ है। तो आपको एक बात ध्यान देना है, यहाँ पर सर के बाद कॉमा लगाए, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है रेस्पेक्टफुली। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। तो रेस्पेक्टफुली आई बेग टू इन्फॉर्म यू that I have been suffering from fever for the last 3 days. The doctor has advised me take rest for a week. I therefore request you to grant me sick leave for 7 days from today. ठीक है, I shall be highly obliged to you for his act kindness. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, तो ओबीडियंटली के नीचे आपको XYZ लिख देना है। ठीक है, कोई भी नाम नहीं लिखना है। ठीक है, और इधर डाल देना है आपको डेट। तो यहाँ पर आपको डेट लिख देना है। ठीक है, और उधर तो ओबीडियंटली हो ही गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक पर एप्लीकेशंस तैयार करने हैं। तो पहला तो यही इम्पोर्टेंट हो गया, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद फ़ी कंसेशन पे पूछा जा सकता है, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए। ठीक है, उसके बाद में आवश्यक कार्य के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, आवश्यक कार्य जैसे कि माँ बीमार हो गई या पिताजी बीमार हो गए, और तो उनके ख्याल रखने के लिए आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद में एक टॉपिक हो जाएगा सब्जेक्ट चेंज कराने हेतु, यानी विषय परिवर्तित कराने हेतु एप्लीकेशन हो सकता है। ये भी पूछा गया है कई बार। तो लगभग इन्हीं टॉपिक्स में से आपका एप्लीकेशन फंस जाएगा, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, अब जानते हैं लेटर के बारे में। ठीक है, तो लेटर 2 तरह के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, यानी कि एक औपचारिक पत्र होता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। तो औपचारिक पत्र आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, अनौपचारिक के बारे में ही पूछा जाएगा, और यदि औपचारिक पूछा भी जाएगा तो एप्लीकेशन की तरह ही वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा अनौपचारिक पत्र है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है वो आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, फिर डियर जो भी है, डियर ब्रदर, डियर फादर, ठीक है, या डियर फ्रेंड, जो भी है उनका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसके नीचे से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, लिखते 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 उसके बाद हम लास्ट में एक लाइन इस तरह से लिखनी है, थोड़ा पैराग्राफ छोड़ के। उसके बाद में योर सिंसियरली, ठीक है, और अपना नाम लिख देना है। ध्यान रहे, इसमें भी अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये एक बधाई पत्र है।
जो कि एक मित्र के हाई स्कूल में टॉप करने पर लिखा गया है। तो किस तरह लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले 140/3 शास्त्री नगर मेरठ, यहाँ पर फिर डेट डाली गई है। फिर डियर समीम, आई कांट एक्सप्रेस माई जॉय which I felt when I saw your name at the top of the merit list of high school examination conducted by UP board this year. Your photo made it confirmed that it is you who have topped the list. It is the result of sincere labor. Really, you are devoted student. God has blessed you with the fruits of your labor that you deserved. Please write to me about your future plans. Please accept my heartily congratulations। ठीक है, ये बधाई पत्र हो गया एक मित्र के हाई स्कूल में टॉप करने पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए नाम नहीं लिखा गया, XXX या XYZ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेटर में कुछ एक दो टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिस पर आपको लेटर लिखने को आ सकता है। तो एक तो ये हो गया बधाई पत्र। छुट्टी के लिए साथ जाने के लिए मित्र को लिख सकते हैं, और पिताजी से पैसे मंगवाने हेतु पत्र लिख सकते हैं। तो ये सभी इनफॉर्मल में होंगे तो आप इनको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल में गिने चुने शब्दों को ही लिखा जाता है, उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा अब UPDLL 4 सेमेस्टर है उसमें कंपोजिशन भी पूछा जाता है। जैसे कि इसमें कंपोजिशन पूछा गया है, राइट ए कंपोजिशन ऑफ योर एम ऑफ लाइफ, यानी आपकी जो लाइफ है उसका लक्ष्य क्या है उस पर लिखा गया है। तो ये 30 वर्ड में 50 वर्ड में पूछा जाता है। और भी कई टॉपिक हैं जैसे पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, और डिसिप्लिन ऑफ लाइफ हो गया। इस तरह के आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कंपोजिशन। और एक बार माय फेवरेट टीचर पे पूछा गया था। तो इसमें भी आपको यदि थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है योर एम ऑफ लाइफ, तो माय एम इन दिस लाइफ इन फर्स्ट टू सर्व गॉड होल शुड हेल्प अदर टू डू सेम। तो इसमें बुक के हिसाब से लिखा गया है आपका जो भी एम हो, जो भी लक्ष्य हो लाइफ में, उसके हिसाब से आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपने बुक में जो पढ़ा है वो रट कर जाएं। ठीक है, यदि आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती तो आप अपने शब्दों में ही लिखिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।